नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं लीफ एरिया इंडेक्स को लेकर। तो लीफ एरिया इंडेक्स ये एक कृषि और वनस्पति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है। यह सूचकांक यह बताता है कि किसी विशेष क्षेत्र पर पत्तियों का क्षेत्रफल कितना है। मान लीजिए आपका जो प्लांट का जो क्षेत्र है वो मान लीजिए 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो उस प्लांट का जो लीव्स का क्षेत्रफल है वो लगभग 3 मीटर स्क्वायर के आसपास आता है। अगर तो आपका जो लीफ एरिया इंडेक्स होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है लीफ एरिया इंडेक्स का, वो होता है लीफ एरिया अपॉन ग्राउंड एरिया। तो लीफ एरिया कितना हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर, और जो आपका ग्राउंड एरिया है वो आपका 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका लीफ एरिया इंडेक्स कितना आ जाएगा 3। आपका लीफ एरिया इंडेक्स कितना आ गया 3। तो आपका लीफ एरिया इंडेक्स 3 मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये लीफ एरिया इंडेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हमने अभी आपको पहले बताया कि ये पत्तियों के क्षेत्रफल को दर्शाता है, ठीक है। तो आपके प्लांट में जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लीव्स होंगी उतना ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगी। जितना ज़्यादा वो इन्वॉल्व होंगी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में, उतना ज़्यादा आपके प्लांट में फूड मटेरियल का जनरेशन होगा। और जितना ज़्यादा फूड मटेरियल का जनरेशन होगा उतना ज़्यादा आपका जो लीव्स हैं वो लीव्स उसको कन्वर्ट कर पाएंगी। आपका सोर्स, हम जो लीव्स होती हैं उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सोर्स है जहाँ पे आपकी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी हो रही है, जहाँ पे आपके फोटोसिंथेट का जनरेशन हो रहा है, इसको ये कन्वर्ट कर पाएगा सिंक में। और सिंक क्या होता है, जो आपका इकोनॉमिकल पार्ट होता है। इकोनॉमिकल पार्ट क्या होता है, आपका ग्रेन हुआ, फ्रूट हुआ, वेजिटेबल हुआ, तो ये उसको उसमें कन्वर्ट कर पाएगा। और जितना ज़्यादा ये कन्वर्जन सोर्स टू सिंक में हो जाएगा उतना ही ज़्यादा आपका यील्ड इंक्रीज हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा यील्ड इंक्रीज होगा, फार्मर का इकोनॉमिकल जो लेवल है वो उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपका लीफ एरिया इंडेक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसकी जो इंपॉर्टेंस है, कुछ इंपॉर्टेंस इसके हैं। ये फसल की उपज का अनुमान लगाता है। उपज का मैंने जैसे आपको अभी बताया, सोर्स टू सिंक जितना ज़्यादा कन्वर्जन होगा उतना ज़्यादा आपका उत्पादन बढ़ेगा। उतना ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा तो ये एक उपज का भी बहुत ही अच्छा सूचकांक है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका प्रकाश आता है, जो आपका सोलर रेडिएशन आता है, नंबर ऑफ लीव्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा ये प्रकाश का अवशोषण करेगा। और प्रकाश का अवशोषण जितना ज़्यादा करेगा उतना ज़्यादा आपकी अच्छी फोटोसिंथेसिस होगी, प्रकाश संश्लेषण होगा। जितना अच्छा प्रकाश संश्लेषण होगा उतना अच्छा आपका सोर्स टू सिंक मतलब कन्वर्जन होगा, है ना, उतना अच्छा आपका प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका लीफ एरिया इंडेक्स। और हम इसके द्वारा जल का भी प्रबंधन कर सकते हैं। आपकी नंबर ऑफ लीव्स जितनी ज़्यादा होंगी, आपका जो ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जितना अच्छा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही हम मतलब नंबर ऑफ इरिगेशंस उस बेसिस पे हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आपकी जो क्रॉप्स हैं उनका जो लीफ एरिया इंडेक्स है वो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। वीट का जो लीफ एरिया इंडेक्स है वो लगभग 3 से 6 का माना जाता है। उसके बाद पैडी आता है, पैडी का 4 से 8 के आसपास हम लोग उसका लीफ एरिया इंडेक्स मानते हैं। तो ये लीफ एरिया इंडेक्स कृषि और वनस्पति विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको आप सभी को जानना चाहिए। धन्यवाद।